ना भगवान के चरणों की सेवा का अधिकार मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। नागलोक, मर्तलोक, स्वर्गलोक की चर्चा की और नरकों की चर्चा की। यहाँ पूछा है महाराजा परीक्षित ने, कितने नरक हैं महाराज? 28 प्रकार के नरकों की चर्चा की। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, सुकरमुख, अंधकूप, वज्रकंटक, सालमली, क्योद, वैतरणी आदि। महाराज ये 28 प्रकार के नरकों की चर्चा होने लगी। 2-4 नरकों की बात सुनकर के ही परीक्षित जी घबरा गए। महाराज जीवों से जाने अनजाने में कुछ न कुछ तो अपराध हो ही जाता है। इन नरकों से छूटने की कोई व्यवस्था है? शास्त्रों में कहा है प्रायश्चित है। ज्ञान से भी प्रायश्चित कर सकते हैं, कर्म से भी प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायणा, कहा कि कलयुग में केवल भगवान नाम का आश्रय ले ले तो सभी पापों का शमन हो जाता है, दमन हो जाता है। इस विषय में महात्मा लोग एक इतिहास सुनाते हैं। कन्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिला नाम नानष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कहा कि अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे। ये कन्नौज, कन्य कुब्ज वर्तमान में वो है कन्नौज। कन्नौज में आज भी वो ये इतर वगैरह की फैक्ट्रियां बहुत है महाराज। जब आप हाईवे से जाएं तो खूब सुगंध ही सुगंध फैलेगा चारों तरफ, वातावरण ऐसा सुरभित हो जाता है। तो कन्नौज के ही रहने वाले थे अजामिल जी। अजामिल जी के विषय में कहा गया कि उनमें कोई अच्छा कर्म नहीं था, लेकिन कृपा हो गई भगवान की। कैसे कृपा हुई? कहा एक बार कुछ महात्मा लोग भजन करते हुए जा रहे थे, शाम हो गई, चौराहे पर कुछ बच्चे बैठे हुए थे। पूछा बच्चों से कि भाई तुम्हारे नगर में कोई भगत है जिसके यहाँ रात भर हम लोग रुकें, हमें भोजन दे देगा, बदले में हम सत्संग सुना देंगे, रात भर रुकेंगे, फिर कल हम आगे चले जाएंगे। बच्चे बड़े मनचले टाइप के थे। बच्चों ने देखा कि ये बाबा लोग खूब खाते हैं, हटे कटे घूमते हैं, काम धंधा तो कुछ करते नहीं। आज ऐसा भगत के यहाँ भेजो कि इनकी झोला झंडी सब छीन ले। कहा महाराज हमारे गांव में तो अजामिल जी बड़े भक्त हैं, बस उनके यहाँ चले जाए। अजामिल जी का काम था चोरी करना, डाका डालना, बंधक बना लेना, ये सारे निंदित कर्म उनके जीवन में थे। ये बाबा लोग पता लगाते लगाते पहुंच गए। अजामिल जी तो शिकार खेलने गए थे, माता जी पीछे से मिल गई और साधुओं की भाषा, उसके भी अच्छे कर्म नहीं थे। लेकिन जैसे कहा बाबा लोगों ने कि माता जी अजामिल भगत का घर यही है क्या? अब उसकी आंखों में अश्रुबिंद भर आए। समाज में किसी ने बेश्या कहा, कुलटा कहा, दुष्टा कहा, ये कितने अच्छे लोग हैं, माता जी कह करके पुकार रहे हैं। आंखों में आंसू, हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हुई। बाबा लोगों ने कहा माता कुछ पूछने से कष्ट हुआ आपको? कहा नहीं नहीं महाराज, आप सही जगह आए, यही घर है उनका, बस आप सेवा बताएं। कहा हम लोग यहीं आज रुकेंगे, प्रसाद बनाएंगे और फिर सत्संग होगा, तो आप व्यवस्था कर दो। उसने गौ गोबर से लेपन कर दिया और आटा चावल दाल घी सबकी व्यवस्था कर दी। महात्मा लोग खूब बनाए प्रसाद, भोग लगाए, प्रसाद ग्रहण किया, उसको भी दिया और सत्संग करने के लिए बैठे। कहा कि महाराज आधे घंटे आराम कर लो, उसके बाद सत्संग होगा, जरा भगत जी भी आ जाए। कहा ठीक है माता जी। अब वो बार बार छत के ऊपर से खड़ी होकर के देखती। एक बार दिखाई दिया बल्लम बर्छा में कुछ मछलियों को लटका करके, हिरन मार करके लटकाए हुए थे। धीरे से गई और कहा आज इसे फेंक दो, क्योंकि अपने घर बहुत अच्छे लोग आए हैं। अजामिल जी ने एक थपाक लगाया, मुश्किल से शिकार हाथ लगा, तू कह रही है फेंक दे है?
देवी ने कहा कि आज मुझे मार डालो, लेकिन मैं अपने घर में ये मुर्दा नहीं ले जाने दूंगी। क्या मतलब? अगर देवियां संकल्प करे तो किसी की हिम्मत नहीं घर में अखाद्य वस्तु ले आए, मुर्दा ले आए। मुर्दा ही लाते हैं कई लोग जो है महाराज, मार करके। पहले मुर्दा घर से निकाला जाता था, अब बाजार से मुर्दा खरीद करके घर तक पहुंचाया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है, प्राण निकलने के बाद शरीर मुर्दा है, चाहे पशु का शरीर हो, पक्षी का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, किसका भी शरीर हो, वो मुर्दा है। और मुर्दा वाले जो है कोई परहेज नहीं करते, बिरादरी वाला मिले उसको भी खा जाते हैं। आजकल तो होटलों में भी महाराज कई जगह है उंगली आ जाती है मनुष्य की। आज मनुष्य को मार करके खा रहा है। पशुवत जीवन जीना ये कोई जीना है महाराज? अखाद्य चीज नहीं खानी चाहिए। घर को शमशान मत बनाओ, घर को हिंदू हो हिंदुस्तानी ही रहने दो। हम तो कहेंगे हिंदुस्तानियों को कि अपने घर को हिंदुस्तान ही रहने दो। ये बड़ा पवित्र भूमि है, भारत भूमि है। बाहर वाले भी भारत भूमि में मरना चाहते हो तो कफन बांध के आते हैं कि यहाँ मरेंगे तो पता नहीं कहाँ दोजख में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसको क्या कहते हैं। लेकिन भारत भूमि में अगर मर जाएंगे तो तर जाएंगे। और भारत तो सबका स्वागत करता है, और हम तुम्हें तारेंगे, इकट्ठे आ जाओ, सबको तार देंगे, एक दो करके क्यों आने, सबका उद्धार हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि अपने घर की पवित्रता बना के रखे, अपने तन की, धन की, सबकी पवित्रता अनिवार्य। पवित्रता पूर्वक जीवन जीने की आवश्यकता है। आज फेंको इसको। बहुत जब कहा तो अजामिल की एक नहीं चली, मुर्दा फेंक दिया। देवी क्या करूं? कहा ब्राह्मण शरीर में हो, एक दिन तो ब्राह्मण बन के दिखाओ, डुबकी लगाओ। कहा डुबकी लगाने के बाद तिलक लगाओ। ब्राह्मणों का स्वरूप सिखा, गले में सूत्र, भाल पर तिलक। स्वधर्म का निर्वाह हो तो कहना ही क्या। आज अपने अपने धर्म का निर्वाह नहीं करो। सब काल में ब्राह्मणों का शास्त्र सम्मत कर्म है, पढ़ना पढ़ाना, दान देना, दान लेना धर्म है। हे ब्राह्मणों ने जाति में खटकर्म की शिक्षा भरो, भगवान मेरी जाति की रक्षा करो। शिखा, सूत्र, वेद, ये सब पूछा जाता था ब्राह्मणों में। गोत्र पूछा जाता था, मूल पूछा जाता था। और जो फटाफट जवाब दे पकड़ में आ जाते हैं। जो ब्राह्मण हो यज्ञोपवीत बना करके दिखाओ, पकड़ लिया जाता है। हम लोग भी पकड़ लेते हैं। हमारे समाज में कोई अगर कहे तो ठीक है बना के दिखाओ, बाजार से बनी बनाई खरीद करके नहीं, मेरे सामने बनाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तो असली ब्राह्मण है, तेरे को ज्ञान है। महाराज अपने धर्म का निर्वाह कर। तुम कैसे ब्राह्मण हो? अपने भाल पर कभी तिलक नहीं लगाया, कभी शिखा नहीं बांधते हुए देखा, तुम्हारे गले में सूत्र नहीं। आज सब पहन करके चलो और सारी व्यवस्था पूर्ण ब्राह्मण का रूप लेकर। जैसे आए सभा में महात्मा लोग कथा सुना रहे थे, तिलक वगैरह देखा, जामिल जी को खूब प्रशंसा की, जैसा सुना था वैसा ही पाया। भगत जी हमने आपका नाम बहुत दूर से सुना जो है, आज आप खूब चर्चा की,
क्योंकि बाबा लोगों की एक ये भी आदत है, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। खूब प्रशंसा जब होने लगी, अजामिल से नहीं रहा गया, कहा महाराज बस करो बस करो, आप जो समझ रहे हो वो बात नहीं है। मैं भगत नहीं हूँ और जिसे आप माता जी कह रहे हैं वो माता जी भी नहीं, हम दोनों के कर्म ऐसे हैं। पूरी इतिहास सुना दी, सारा खाता खोल करके रख दिया बाबा लोगों के सामने। बाबा लोगों ने कहा भाई गलत जगह आ गए, अब क्या करनी चाहिए? कहा घिसक लो, घिसकने में भलाई है। जैसे बाबा लोग भागने लगे, एक बाबा जी पकड़ में आ गए, अजामिल के पकड़ में, चरणों को ही पकड़ा। महाराज कहाँ? कहा छोड़ मुझे, मैं तुम्हारे यहाँ अब आ गया हूँ, खा तो लिया हूँ, आगे चल करके बमन कर दूंगा, अब मैं जा रहा हूँ। कहा पहले मेरी बात सुन के जाओ, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं आज जो है। अब वो भी सुन रखा था, इसका कोई भरोसा नहीं, क्या पता हथियार वगैरह उठा ले। भाई छोड़ दे। कहा एक शर्त पर, अब तो मेरे यहाँ भोजन कर ही चुके हो, हमारा उद्धार कैसे होगा ये तो बताते जाओ, कम से कम तरीका बता दो, तब आपको छोड़ूंगा। कहा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहा 9, पूरे 9 हैं। देवी बोल पड़ी 10वां आने वाला है। कहा जो आने वाला है उसका नाम नारायण रखना, अब छोड़ मुझे। कहा क्या? कहा नारायण, उसका नाम नारायण रखो, इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, अब छोड़ मुझे, जाने दो। कहा पक्की बात है? कहा पक्की बात है। और हृदय में बैठ गया कि नारायण नाम से हमारा उद्धार होगा। बाबा जी को जाने दिया, कालांतर में पुत्र जन्म लिया, नाम रखा नारायण। अब तो चलते फिरते श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण 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 ये ले आओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। अब तो सभी पापों का समन होने लगा। रोज साबुन लगाओगे तो मैल दिखेगा क्या? अगर रोज साबुन लगाते रहो, कई लोग साप्ताहिक साबुन लगाते हैं, कई लोग पाक्षिक लगाते हैं, कई लोग मासिक भी लगाते हैं, और कई रोज लगाते हैं। रोज लगाते हैं तो जो रोज लगाए, अभी कभी उसके यहाँ मैल दिखेगा? नहीं दिखेगा।
क्योंकि रोज लगाता है। तो रोज कम से कम भगवान नाम का अगर संकीर्तन होगा तो सभी मैल उतर जाएंगे। मैल के रहने का कोई फिर प्रयोजन ही नहीं। इसलिए नित्य सत्कर्म हो, नित्य संकीर्तन हो। अब नारायण नारायण करने लगा। अंतिम समय में मृत्युशैया पर जब अजामिल आया तो जमदूत लेने के लिए आए। जमदूतों का स्वरूप देख करके घबरा गया और डर के मारे बोला नारायण नारायण नारायण। तीसरी बार नारायण कहा और गोविंदाय नमो नमः। टिकट कट गया। जैसे नारायण कह करके यात्रा पूरी की, भगवान के पार्षद आ गए। एक तरफ जमदूत खड़े थे। जमदूतों ने कहा मैं ले जाऊंगा, ये पापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा लेकिन इसके सारे पाप तो खत्म हो गए हैं, ये बहुत बड़ा पुण्यात्मा है, इसने हमारे प्रभु को याद किया है, अब तो हम इसको बैकुंठ ले जाएंगे। भगवान बैकुंठनाथ के शरण में ले जाएंगे। दोनों में हो गई महाराज खूब लड़ाई, भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तो सरकारी आदमी तो सरकारी आदमी, बस जमदूतों की खूब पिटाई। जमदूत रोते हुए पहुंचे यमराज के पास और कहा महाराज आज बता दो किसे लाना चाहिए किसे नहीं लाना। क्या हुआ? कहा ये मत पूछो क्या हुआ, बड़ी मार पड़ी है। किसने मारा? कहा हुआ सब तिलक लगाए हुए, सब बढ़िया शंख चक्र वाला जैसे स्वरूप था। कहा अच्छा वो तो सरकारी आदमी थे। फिर कहा तूने उनसे तो मैं क्यों किया? कहा महाराज आपने ही तो कहा था लाने के लिए। कहा देखो अब उसके पास पाप खत्म हो गया था क्योंकि उसने नारायण नाम का संकीर्तन किया था। तो तुम जो एकादशी का व्रत करे उसे हाथ मत लगाना। हाँ, सबसे बढ़कर के व्रत अगर कोई है तो एकादशी का है। 24 एकादशी है। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए किसी से, जो चाहिए था गुरु महाराज ने दे दी कौपीन और कमंडल। ये दो पूंजी गुरु महाराज ने दिए, भर के दिया कमंडल। कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 2400 एकादशी करता हूँ। एकादशी से बढ़कर के कोई व्रत नहीं है। और एकादशी की विशेषता है पुत्रदा एकादशी से लेकर के मोक्षदा एकादशी तक संसार की सभी कामनाओं की पूर्ति एकादशी महारानी करती है और मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देती है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करनी चाहिए। एकादश्याम निराहार अथवा फलाहार। एक बार अगर खा लोगे तो एक हिस्सा फल कट जाएगा, 2 बार खा लिया तो 2 हिस्सा फल कट जाएगा, 3 बार खा लिया तो 3 हिस्सा फल कट जाएगा, 4 बार खा लिया तो जैसे एकादशी वैसे द्वादशी। क्या मतलब है व्रत करने का? भाई व्रत तो व्रत है। हम रोज खाते हैं, एक दिन नहीं खाएंगे, एक दिन आराम देना चाहिए शरीर को। तो व्रत अवश्य करनी चाहिए। जमराज ने जमदूतों से कहा है कि एकादशी का व्रत करे उसको नहीं लाना। जो रोज तुलसी चरणामृत सेवन करके कुछ खाए, बहुत बड़ा नियम है। पहले तुलसी और चरणामृत लो, उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, कुछ भी खाओ। ऐसे नियम के पक्के लोगों को कभी नहीं लाना, हाथ मत लगाना। और जो गुरु के चरणों में सिर झुकाए, गोविंद के चरणों में सिर झुकाए, ऐसे लोगों को कभी हाथ मत लगाना। लेकिन जिह्वा न भक्ति भगवत गुन्नाम धेयम, जो जिह्वा कीर्तन न करे उसको घसीट करके ले आना। जो गुरु गोविंद माता पिता के चरणों में नमस्कार न करे उसको घसीट करके ले आना। जो भगवान शालिग्राम जी की सेवा न करे उसको घसीट करके ले आना। तो ऐसे लोगों को लाने का विधान बताया। और जमदूतों ने कहा कि महाराज आगे से ध्यान रखूंगा। कहा कि जो लोग ये सब नियम पालन करते हैं वो सरकारी आदमी हैं,
इसीलिए उनका उद्धार हो गया। नहीं तो वैसे देखा जाए तो अजामिल में कोई ऐसा गुण तो था नहीं। अजामिल अधम में क्या थी बड़ाई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। अजामिल अधम में क्या थी बड़ाई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। हरी मौत की तरफ जब उसके आई, तो बेटे नारायण की तीरक लगाई। हरी मौत की तरफ जब उसके आई, तो बेटे नारायण की तीरक लगाई। तुरंत खुल गए उसके वैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम मुझे में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। मोहन मुरारे, मोहन मुरारे, मोहन मुरारे। अजामिल ने कोई ऐसा सत्कर्म नहीं किया था, लेकिन भगवान नाम का आश्रय लिया, उसका उद्धार हो गया। नारायण मात्र कहने से उद्धार हो जाता है। हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी लिखते हैं, आर्ता विषन्ना शिथिलाश्च भीता घोरे शुच व्याधिस वर्तमाना, संकृत्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। आर्ता विषन्ना शिथिलाश्च भीता, आर्त अवस्था में हो, भयभीत अवस्था में हो, नारायण 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 कहने से विमुक्त दुखा, उसके दुख दूर हो जाते। नारद जी को समाचार मिला कि अजामिल का उद्धार नारायण नाम से हुआ है। गलियों में वीथियों में लोगों को बुला बुला कर कहने लगे, नारायण जपो, नारायण कहो, देखो अजामिल का उद्धार हो गया। कहते हुए जा रहे थे कि प्रचेता दक्ष के 10,000 पुत्रों से भेंट हो गई। सब लोगों ने जैसे कहा, बाबा पायला, कहा बच्चा खुश रहो, नारायण कहो। अब नारायण कहो तो सभी नारायण नारायण कहना शुरू कर दिया। जब राजमहल वापस गए तो पिता सिंहासन के ऊपर विराजमान, और ये सब के सब नारायण 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 कहना शुरू किया। अब दक्ष को आया गुस्सा, ये कहाँ से सीख लिया नारायण, ये तो बाबा लोगों का काम है, नारायण हरि फुलका पर दाल धरी। अरे तू राजकुमार है, राजपुत्र है, ये नारायण नारायण क्यों सीखा? कहा गुरुजी ने कहा है कि नारायण कहने से जीवन धन्य हो जाता है। इतने में नारद जी आ गए, सारा गुस्सा नारद जी के ऊपर उतार दिया और श्राप दे दिया, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नस्तया, तूने मेरे 10,000 बच्चों को साधु बना दिया। मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि एक घड़ी से अधिक कहीं टिकोगे नहीं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूँ। अच्छी बात है, साधुओं को एक घड़ी से अधिक टिकना भी नहीं चाहिए। श्राप स्वीकार किया और इधर नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए नारद जी चले गए। दक्ष ने सोचा कि पुत्र उत्पन्न करता हूँ तो नारद सबको बाबा जी बना देता है। अब बेटियां ही बेटियां जो है, बेटियों को तो नहीं बना सकता। आज का जमाना तो था नहीं कि जो है चलो साध्वी बना दे। एक से एक नाटकी राधे माँ की तरह। तो चलो उसमें क्या रखा है जो, अब तो कुएं में भांग पड़ी है, राम इच्छा से क्या किसे के समझावा, सारा जग अंधा। कबीर कहते हैं
कहा बेटियां तो 60 कन्या उत्पन्न की, उसमें से 2 कन्या का विवाह एक ऋषि के साथ कर दिया। दिति और अदिति कश्यप ऋषि के साथ ब्याही गई। दोनों के संतान हुए, दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता हुए। एक ही पिता के 2 संतान हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर के मृत्यु पर्यंत संस्कार ही संस्कार। गर्भाधान का ज्ञान नहीं होगा तो संतान नालायक निश्चित रूप से होंगे। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार जीवन यात्रा करने का विधान है। जो शास्त्रज्ञ हैं, जो वेदज्ञ हैं, गुणज्ञ हैं, इन लोगों से सलाह लेनी चाहिए। मुहूर्त ठीक नहीं था। दिति ने संतान की इच्छा की और कश्यप ऋषि ने कहा कि ये दैत्य होंगे, लेकिन उसने कहा दिति ने कि ठीक है। तो दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता। दोनों की प्रकृति में भिन्नता थी। कभी दैत्य देवता के ऊपर हावी हो जाते थे, कभी देवता दैत्य के ऊपर हावी हो जाते थे। एक दिन दैत्यों का राजा बलि जो था, उसे पता चला कि इंद्र देवता के ऊपर गुरुदेव नाराज हो गए। भाई गुरुदेव क्यों नाराज हो गए? इंद्र जो है राग रंग में मस्त था, अप्सराएं नाच रही थी, नृत्य गीत का माहौल था, सिंहासन पर बैठे आनंद ले रहा था। इतने में बृहस्पति जी का आगमन हुआ तो अपना मुंह घुमा लिया कि गुरु जी समझे कि देखा नहीं, क्योंकि अब देखने के बाद तो साष्टांग करना पड़ेगा ना। तो चेले लोग कभी कभी होशियारी दिखाते हैं। भाई गुरुओं की दृष्टि तो जो है वो देख लेते हैं, तुम कितनी भी होशियारी दिखाओ वो सब समझ जाते हैं, भीतर की बात समझ जाते। तो जैसे इंद्र ने अपना मुंह घुमाया, बृहस्पति जी समझ गए चेला अभिमानी हो गया है, चलो यहाँ से वापस चलते। क्यों उसके रंग राग में बाधा पहुँचाए, उल्टे पांव वापस चले गए। लेकिन सभासद जो है वो नाराज हो गए। कहा आज आपने अपने गुरु का अपमान किया, ये ठीक नहीं है, गुरु को मना लें, नहीं तो हम लोग आपका बहिष्कार करेंगे। अब इंद्र जब गया बृहस्पति जी की कुटिया में, देखा तो वहाँ से भी गायब है, मिले नहीं। कहा भाई मिले नहीं गुरुदेव, लगता है ज़्यादा नाराज हैं, क्या करें? कहा जब तक गुरुदेव नहीं मिले हैं तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लो, जिस दिन मिल जाएंगे मिल जाएंगे। वैकल्पिक व्यवस्था क्या करें? त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप, विश्वरूप का वर्ण किया। उसके 3 मुख थे, एक मुख से वेद मंत्र का उच्चारण करता था, एक मुख से सोमरस का भी पान कर लेता था, अमृत भी पीता था। तो विश्वरूप का वर्ण किया। विश्वरूप ने एक कवच दी इंद्र को, जिसे नारायण कवच कहते हैं। हमारे भक्त समुदाय में नारायण कवच का पाठ अगर करता है कोई तो शत्रुओं का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता, तो ऐसी मान्यता है। तो कवच दिया, लेकिन एक दिन जब पता चला इंद्र को कि ये दैत्यों के सभा में जाकर के सोमरस आदि का पान करते हैं, तो सिर छेदन कर दिया। ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उस पाप को 4 भागों में बांटा है। एक भाग पृथ्वी को दे दिया, एक भाग वृक्ष को दे दिया, एक भाग जल को दे दिया, और चौथा भाग जो था स्त्रियों को स्त्री धर्म के रूप में दे दिया। सबको वरदान भी दिया है, लेकिन त्वष्टा जो है कुपित हो गए, इसने मेरे पुत्र की हत्या की है, आज मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। यज्ञ शुरू किया और इंद्र शत्रो रभरधस्व, इंद्र समेत स्वाहा करने के, सिंहासन समेत स्वाहा करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उच्चारण दोष। हमारे यहाँ हरस्व दीर्घ और पुलोत सबकी चर्चा है। कौन सा शब्द हरस्व में बोलना है, दीर्घ में बोलना है, पुलोत में बोलना है, तो वो उच्चारण दोष होने के कारण हो ही जाता है। सबसे हो जाता है महाराज, हमसे भी होता है, मैं कैसे कहूँ नहीं। तो उच्चारण दोष के कारण अर्थ बदल गया। इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो, इंद्र से मरने वाला शत्रु पैदा हो, होना था इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो,
अर्थ बदल गया, इंद्र से मरने वाला शत्रु वृत्रासुर उसमें प्रकट हुआ। वृत्रासुर ने खूब अट्टहास की है, आदेश मांगा है, देवलोक के ऊपर आक्रमण किया गया है, देवताओं को घर से बेघर किया गया है। अब इस दुष्ट का दलन कैसे हो? दधीची ऋषि की अस्थि मांगी गई है और महात्मा तो महात्मा ही ठहरे, उपाय भी बता दिए, ले जाओ। वज्र बनाया, वज्र लेकर के ऐरावत के ऊपर आरूढ़ हुआ है इंद्र। और जैसे इंद्र के हाथ में वज्र देखा, वृत्रासुर ने कहा 2 मिनट का समय मिलेगा, मरने से पहले मैं जरा प्रार्थना कर लूं। और वृत्रासुर ने इतनी सुंदर प्रार्थना की है महाराज कि 7 दिनों तक इसकी चर्चा